कंप्यूटर आखिर सबसे अच्छा, सबसे छोटा रास्ता कैसे ढूंढते हैं? इस सवाल के बिल्कुल सेंटर में ना एक बड़ी मजेदार पहेली छिपी हुई है और आज हम उसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। अब देखिए, सीधे कोड और थ्योरी में कूदने से पहले इसे थोड़ा असल दुनिया से जोड़कर देखते हैं। हम सब रोज नेविगेशन ऐप्स इस्तेमाल करते हैं, है ना? या सोचिए उन बड़े बड़े वेयर हाउसेज में काम करने वाले रोबोट्स के बारे में। इन सब के लिए सबसे छोटा और सबसे एफिशिएंट रास्ता खोजना बहुत बहुत जरूरी होता है। और इसी प्रॉब्लम का एक बहुत ही शानदार और सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला सोल्यूशन है डाइक्स्ट्रा का एल्गोरिदम। ये आप कह सकते हैं एक नेटवर्क में किसी एक पॉइंट, जिसे हम नोड कहते हैं, से बाकी सभी पॉइंट्स तक का सबसे छोटा रास्ता खोजने का एक बहुत ही तेज और भरोसेमंद तरीका है। लेकिन इसमें एक पेच है, एक बहुत ही अजीब बात। ये इतना पावरफुल एल्गोरिदम एक बड़े ही सख्त नियम पे चलता है। जितने भी रास्ते हैं उनकी जो लागत है, जिसे हम वेट कहते हैं, वो हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। 0 से कम मतलब नेगेटिव नहीं हो सकती। तो बस यही आज का हमारा मेन सवाल है, आखिर ऐसा क्यों है? मतलब सिर्फ एक नेगेटिव नंबर के आने से ये पूरा का पूरा शानदार सिस्टम फेल क्यों हो जाता है? चलिए इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। ठीक है, तो चलिए पड़ताल शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना होगा कि आखिर ये एल्गोरिदम इतना तेज और असरदार है क्यों, और इसका राज छिपा है इसके लालची यानी ग्रीडी नेचर में। अब लालची से मेरा मतलब ये है कि ये एल्गोरिदम ना दूर की नहीं सोचता। हर कदम पर ये बस उस रास्ते को चुन लेता है जो उस पल सबसे छोटा या सबसे सस्ता दिखाई दे रहा हो। आगे जाकर क्या होगा, इससे इसे कोई मतलब नहीं। बहुत सिंपल तरीके से बताऊं तो ये ऐसे काम करता है। ये स्टार्ट पॉइंट से शुरू होता है, फिर जो भी सबसे करीबी नोड है जिस पर अभी तक गए नहीं हैं उसे चुनता है, उसे विजिटेड मार्क कर देता है, फिर उसके पड़ोसियों तक की दूरी को अपडेट करता है। और ये प्रोसेस तब तक चलता रहता है जब तक सारे नोड्स विजिट नहीं हो जाते। और अब आती है सबसे जरूरी बात, इसका गोल्डन रूल। डाइक्स्ट्रा का एल्गोरिदम एक चीज मान कर चलता है कि एक बार उसने किसी नोड को विजिटेड मार्क कर दिया तो मतलब उस तक पहुंचने का सबसे छोटा रास्ता मिल चुका है, फाइनल। अब उस नोड को दोबारा मुड़कर देखने की कोई जरूरत नहीं है। और यही इसकी स्पीड का असली राज है। और जब तक सारे रास्ते पॉजिटिव है ना, ये रूल एकदम परफेक्ट काम करता है। सोचिए, एक जगह से दूसरी जगह सीधे जाने का खर्चा है 5, लेकिन घूमकर जाने का कुल खर्चा है 4। एल्गोरिदम क्या करेगा? वो समझदारी से 4 वाला रास्ता ही चुनेगा, क्योंकि उस पल वही सबसे सस्ता है। चलिए अब इस एल्गोरिदम के लॉजिक को टेस्ट करते हैं। अब देखते हैं कि क्या होता है जब हम सिस्टम में एक नेगेटिव एज यानी नेगेटिव कॉस्ट वाला रास्ता डाल देते हैं। तो एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक ग्राफ है। ए से डी जाने की कॉस्ट है 40 और फिर डी से सी जिसकी कॉस्ट है -100। एक तरह का रिफंड समझ लीजिए। अब डाइक्स्ट्रा का लालची दिमाग क्या करेगा? वो ए से शुरू करेगा और देखेगा, अरे बी का रास्ता तो सिर्फ 1 का है और डी वाला 40 का। जाहिर है वो फौरन बी वाले सस्ते रास्ते को पकड़ लेगा। तो वो ए से बी जाएगा, फिर बी से सी। कुल कॉस्ट कितनी हुई? 2। वो सी को विजिटेड मार्क करेगा और डिक्लेयर कर देगा कि भाई सबसे छोटा रास्ता 2 का है। लेकिन असली सबसे छोटा रास्ता कौन सा था? ए से डी और फिर डी से सी वाला, जिसकी टोटल कॉस्ट थी -60। एल्गोरिथम पूरी तरह से गलत साबित हुआ और बस यहीं पर उसका वो गोल्डन रूल टूट जाता है। ये जो नेगेटिव एज है ना, ये एक टाइम मशीन की तरह काम करती है। ये एक लंबे महंगे रास्ते को आगे जाकर अचानक से एक जबरदस्त शॉर्टकट में बदल देती है। और हमारा डिक्स्ट्रा एल्गोरिदम, जो सी को पहले ही विजिटेड मार्क करके फाइनल कर चुका है, वो इस शॉर्टकट को कभी देख ही नहीं पाता। तो अगला सवाल मन में यही आता है ना, कि क्या हम इसे ठीक नहीं कर सकते? पर यह प्रॉब्लम इतनी सीधी है नहीं जितनी लगती है। एक बहुत कॉमन सवाल या सुझाव आता है, क्यों ना हम हर रास्ते की कॉस्ट में एक बड़ा सा नंबर जोड़ दें ताकि सब कुछ पॉजिटिव हो जाए। प्रॉब्लम सॉल्व। सुनने में तो ये बहुत चालाकी भरा आइडिया लगता है, पर असल में ये काम नहीं करता। क्यों? क्योंकि ऐसा करने से ना आप प्रॉब्लम को ही बदल देते हैं। देखिए, मान लीजिए असली सबसे छोटा रास्ता 2 स्टेप्स का है और एक दूसरा रास्ता है जो सिर्फ 1 स्टेप का है, पर वो थोड़ा लंबा है। अब जब आप हर स्टेप में एक नंबर जोड़ेंगे तो जो 2 स्टेप्स वाला रास्ता है उसमें वो नंबर 2 बार जुड़ेगा और 1 स्टेप वाले में सिर्फ 1 बार। इससे क्या होगा? हो सकता है कि अब वो छोटा 1 स्टेप वाला रास्ता सबसे बेस्ट दिखने लगे, भले ही वो असल में ना हो।
ये तरीका कम स्टेप्स वाले रास्तों को अनफेयर एडवांटेज देता है। तो असली सोल्यूशन क्या है? सही काम के लिए सही टूल का इस्तेमाल करना। जैसे बेलमैन फोर्ड एल्गोरिदम है, वो नेगेटिव वेट्स को हैंडल कर सकता है, लेकिन वो धीमा है। और ये कंप्यूटर साइंस का एक क्लासिक ट्रेड ऑफ है, स्पीड चाहिए या ज्यादा क्षमता। तो हमने इस एल्गोरिदम की खूबसूरती और इसकी कमियों दोनों को समझा। अब चलिए एक नज़र उस जीनियस इंसान पर डालते हैं जिसके दिमाग में ये आइडिया आया था। क्या ये बात कमाल की नहीं है? एड्गर डाइक्स्ट्रा ने ये एल्गोरिदम सिर्फ 20 मिनट में डिज़ाइन किया था, वो भी एक कैफ़े में बैठे हुए, बिना किसी कागज़ या पेंसिल के। उनका कहना था कि जब आप बिना लिखे सोचते हैं तो आप फालतू की कॉम्प्लेक्सिटी से अपने आप बच जाते हैं। और ये सोच उनके बड़े फलसफे का हिस्सा थी। वो प्रोग्रामिंग को सिर्फ कोड लिखकर गलतियां ठीक करने का काम नहीं मानते थे, बल्कि एक बहुत बड़ी बौद्धिक चुनौती मानते थे। और उनका ये एल्गोरिदम इसी सोच, इसी सादगी और सटीकता का एक बेहतरीन उदाहरण है। और ये सब हमें एक आखिरी बड़े ही गहरे सवाल पर लाके छोड़ता है। डाइक्स्ट्रा का एल्गोरिदम हमें एक ट्रेड ऑफ के बारे में सिखाता है। तो सोचने वाली बात यह है कि असल दुनिया में कब तेज और सिंपल होना बेहतर है, भले ही उसमें कभी-कभी गलती हो जाए, और कब धीमा लेकिन हमेशा सही होना ज़्यादा ज़रूरी है।